नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम जानते हैं आप सबकी ज़बान पर, आप सबके दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या 3 मई के बाद जो नेशनल लॉकडाउन लगा हुआ है वो खुलेगा। सवाल दूसरा भी है कि क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए। सवाल तीसरा भी है कि क्या लॉकडाउन खुलने से जो लाइफ और लाइवलीहुड यानी कि ज़िंदगी और रोज़गार, इसके बीच की जो एक कशमकश है, क्या वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है कि अगर अगले 1-2 महीने और भी लॉकडाउन लगा रहे तो कम से कम भूखमरी नहीं होगी, किसी तरह से अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उनसे भी कहीं बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो 1-2 महीने नहीं बल्कि पहले ही कुछ हफ्ते से उनके हालात इस तरह के हो गए हैं कि भूखमरी पर बात बन आई है। तो ऐसे में बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या 3 मई, क्योंकि अब लगातार कई हफ्ते गुजर जाने के बाद सवाल ये है कि क्या किसी भी देश के लिए एक वायरस से लड़ने का तरीका क्या सिर्फ लॉकडाउन होगा। क्या लॉकडाउन को एक योजना या एक प्लान के तौर पर हम देख सकते हैं। पूरी दुनिया भर के उदाहरण दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ देशों में लॉकडाउन ने काम किया है, कुछ देशों में नहीं किया है। हालांकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इसको लॉकडाउन कह रहा हो, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी समाज को पूरे तरीके से बंद किया जाना ठीक नहीं माना जा सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र हैं वो अपनी आज़ादी, अपने अधिकार, ये सब किसी भी लॉकडाउन की वजह से सरेंडर यानी कि उसका समर्पण नहीं कर सकते। यही जो है लोकतंत्र की आत्मा या रूह है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर लॉकडाउन ना किया जाए, लॉकडाउन खोल दिया जाए 3 मई को, तो किस तरह के हालात पैदा होंगे। सबसे अहम बात इसमें समझने की ये है कि आखिर लॉकडाउन होता क्या है। क्योंकि जब तक हम लॉकडाउन के पीछे का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो नहीं समझ पाएंगे, तब तक ये भी नहीं समझ पाएंगे कि लॉकडाउन खोलने से क्या बेहतर हो जाएगा, क्या बदतर हो जाएगा। एक ऐसा मिडिल क्लास भारत में ज़रूर है जो ये समझता है कि फ़िलहाल उसकी जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसका परिवार सबसे ज़्यादा अहम है और इसलिए जो भी कुछ बाकी गरीब लोगों के साथ होता रहे, लेकिन वो इससे बचना चाहते हैं और इसके लिए लॉकडाउन का एक तरीके से समर्थन भी हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के ऐसे करोड़ों लोग हैं, कामगार मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जिनके लिए भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अब सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन का जो मकसद है वो बीमारी से लड़ने का तरीका नहीं है। लॉकडाउन दरअसल जो पूरा एक गुस्सा है, या एक तरह से कहा जाए कि एक वायरस का जो एक आतंक है, उसको थोड़ी देर के लिए धीमा कर देना, अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉज कर देना। उसको पॉज करने के लिए, थोड़ी देर के लिए धीमा कर देने के लिए, और उस वक्त टाइम हम एक तरह से खरीद लेते हैं कि अगर हमने 3 हफ्ते का लॉकडाउन किया है तो हमें 3 हफ्ते मिल गए हैं अस्पताल बनाने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पैदा करने के लिए। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी किस तरह से इकोनॉमिक पैकेजेस के ज़रिए, इकोनॉमिक प्लान के ज़रिए हम कैसे इस पूरी जो आपदा आई है, जो एक पैंडेमिक है, जो एक हेल्थ इमरजेंसी है, उससे कैसे निपटा जाए। तो एक तरह से एक अंग्रेजी में टाइम बाइंग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा वक्त खरीद लेते हैं, थोड़ा वक्त उधार ले लेते हैं कि इस वक्त में हम आगे के लिए प्लान करेंगे। लेकिन पिछले कई हफ्ते में के लॉकडाउन के दौरान हमें ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं मिली है, पत्रकारों को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसकी बुनियाद पे मैं आज आपको ये बता सकूं कि पिछले 3 हफ्ते या पिछले 5 हफ्ते के दौरान हमने ये तैयारियां की हैं। तो इसलिए एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर मेरे अंदर वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इन 3 हफ्ते का या 5 हफ्ते का या जब से लॉकडाउन लगा हुआ है उसका इस्तेमाल भारत ने इस तरह से किया है। तो ऐसे में क्या सिर्फ समस्या को टालते रहना, सिर्फ समस्या को आगे बढ़ाते रहना और कोई वाजिब ठोस प्लान ना बनाना, क्या यही भारत का असली प्लान है? यानी कि प्लान ना होना ही क्या प्लान है? क्या नो प्लान ही हमारा प्लान है? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। अब दूसरा अहम सवाल कि क्या कोई एक राष्ट्रीय सर्वे कराया जाए, क्या आम जनता से पूछा जाए, या सिर्फ टीवी एंकर्स की बात मान ली जाए, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स जो कहलाते हैं उनकी बात मान ली जाए, या सोशल मीडिया पर जिस तरह का ओपिनियन है उसकी बुनियाद पे यह तय किया जाए कि देश में लॉकडाउन होगा या नहीं। लेकिन एक अहम बात समझिए कि भारत जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर पर चलता है, एक संघीय ढांचे पे चलता है, जिसमें राज्यों का जो
कहना है, राज्यों की जो भूमिका है वो बहुत अहम है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई राज्य जो कहते हैं उनकी बातों पर अमल किया जाए। प्रधानमंत्री ने अभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और पिछले दिनों में लगभग 4 बार वो बातचीत कर चुके हैं मुख्यमंत्रियों से। लेकिन ज़्यादातर मुख्यमंत्री इस वक्त देखिए कि वो अपनी अपनी राजनीति बचा रहे हैं। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री इसलिए हाँ कहने को तैयार नहीं है कि लॉकडाउन खोल दीजिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद राजनीति की मजबूरी के तहत, राजनीतिक वजहों के तहत उन पर आरोप लगाया जाएगा अगर कुछ भी गलत होता है। जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जहां बीजेपी का शासन है, वहां इसलिए नहीं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री क्योंकि वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलें या फिर जो आला कमान है, यानी कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो बोलेगी तभी वो बोलेंगे। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त कि कोई भी एक आम राय मुख्यमंत्रियों में इसको लेकर बन पा रही है कि आखिर लॉकडाउन खोला जाए या नहीं। हालांकि आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगाने की बारी थी तब मुख्यमंत्रियों ने खुद फैसले लिए थे और खुद लॉकडाउन लगा लिया था अपने अपने राज्यों में, या जिन्होंने नहीं लगाया था उन्होंने भी फैसला लिया था। लेकिन अब जबकि खोलने की बारी आ रही है तो कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। भारत में स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी कई सवाल तो उठ ही रहे हैं। 30,000 लोग लगभग ये बताए जा रहे हैं अब तक जो संक्रमित हो चुके हैं इस वायरस से, जिसमें 900 से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि इसकी जो बढ़ने की, जो संक्रमित होने की तादाद है वो पूरी दुनिया में जो बहुत कम जो देशों में हो रही है उनमें शुमार बताया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब तक 30 लाख लोग जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। 30 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस वायरस से, कोरोना वायरस से, और 2 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इसके शिकार हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसका बहुत छोटा हिस्सा ऐसा है जो भारत में संक्रमित हुआ है इस पूरी आबादी का। अब नीति आयोग के मुताबिक 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 5% से ज्यादा संक्रमण हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और इसके अलावा राजस्थान भी, जहां 5% से ज्यादा है। तो क्या ये इस तरह की एक रणनीति बने कि जो स्टेट्स, और खासकर उन स्टेट्स में भी जो हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि जहां पर ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग संक्रमित पाए गए हैं, या ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर लॉकडाउन खुल गया तो ये हो सकता है कि जो दर्जनों में हैं लोग वो सैकड़ों में और हज़ारों में चले जाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली बात यह है कि इस लॉकडाउन का जो संक्रमण का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और इस ये वजह है खासकर कि फैलने की ज़्यादा आशंका की वजह से लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन आगे सिर्फ बढ़ रही है, सिर्फ जो है वो डिले हो रही है, आगे बढ़ रही है, समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। तो बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या अगर 3 महीने ही, क्या पर 3 जून को भी अगर खोला जाए, 3 जुलाई को भी अगर खोला जाए, समस्या सिर्फ आगे बढ़ती चली जाएगी। ये समस्या का निदान बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ टाइम खरीदने की बात है, क्योंकि सच्चाई ये है, इतना समझ लीजिए आपकी दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है वो ये बता रही है कि अभी ये कहीं नहीं जा रहा है कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है कि मई में, जून में, जुलाई में खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में जो इसका संक्रमण है वो अगले आने वाले 1 साल से लेके 2-2.5 साल तक रहेगा। और उम्मीद सिर्फ इतनी की जा रही है कि कोई ऐसी दवा बन जाए, या सबसे बड़ी बात ऐसा टीका बन जाए। टीका भी बनने में अभी कई महीनों का वक्त लग सकता है। तो इसलिए क्या ये एक नई सच्चाई के तौर पर हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोरोना वायरस एक नई सच्चाई बन गई, और इस वजह से हमें इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, और इस तरह से एक तरीके से रणनीति बनाई जाए। जैसे हम जानते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है, यानी कि जो वायु प्रदूषण है, जो जहरीली हवा है, या फिर रोड एक्सीडेंट्स हैं, इनमें हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। साल में कई लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन और रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो क्या इसको एक न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, एक नई सच्चाई के तौर पर कबूल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कि सब कुछ जिस तरह से पाबंदी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है सारे कारोबारों पर, इसलिए गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, भूखमरी से मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इस तरह की रिसर्च आ रही है। तो क्या ये इस तरह से देखा जाए कि सिर्फ कुछ हिस्सों में जहां हॉटस्पॉट हैं, कुछ राज्यों में जहां 5% से ज्यादा संक्रमण है, उनको चिन्हित करके बाकी जगहों को खोल दिया जाए? एक बड़ा सवाल बार बार ये भी उठ रहा है कि हमें दरअसल पता ही नहीं है कि आखिर भारत में कितने लोग इससे संक्रमित हैं। ये बात सच है कि टेस्टिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम नहीं जानते। लेकिन इतना ज़रूर, एक कॉमन सेंस जो है वो इतना ज़रूर बताता है कि अगर वाकई भारत में हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे होते कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि हम तक खबर नहीं पहुँचती। तो इसका मतलब संक्रमण हो रहा है। लेकिन अभी भी ICMR की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि जो 70%, 69% जो लोग हैं उनको कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स
खांसी नज़ला ज़ुकाम नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ जो है वो 31% ऐसे लोग हैं उनके सैंपल के सर्वे के मुताबिक कि जिनके अंदर लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको मद्देनज़र रख के कि अभी महीनों तक ये समस्या चलेगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके लिए ट्रेन्स खोल दी जाएं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो यातायात है वो शुरू कर दिया जाए। ये भी बहुत मुश्किल है कि जो इंटर स्टेट 2 राज्यों के बीच जो यातायात है वो खुलेगा, ये भी बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन कम से कम विद इन स्टेट जो है वो खुलना चाहिए यातायात, जो 3 मई के बाद हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन शर्तों के साथ भी अगर खुलता है। इसके अलावा एक और जो रणनीति की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि जो उम्र दराज लोग हैं, एक सर्टन एज के बाद जो लोग हैं, उनको घर पे बैठने के लिए कहा जाए, और या फिर वो लोग जिनको की खास तरह की समस्याएं हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो आपका खतरा गंभीर रूप से बीमार होने का बढ़ जाता है। इस तरह के लोगों को चिन्हित करके क्या कुछ लोगों को घर पे बैठने के लिए कहा जाए, और जो लोग कम जिनकी उम्र है, जिनको बीमारी नहीं है, उनको वर्कफोर्स में वापस भेज के और फिर दफ्तर वगैरह खोल दिया जाए। तो एक ज़रूर एक प्लान, एक रणनीति के तहत हमें आना होगा, और बहुत सारे जो करोड़ों लोग हैं उनकी जिंदगियां जो भुखमरी से प्रभावित हो रही हैं उनको बचाना होगा। तो ये उम्मीद हम ये करते हैं कि 3 मई को या उससे पहले ऐलान होगा कि अब ये जो है लॉकडाउन 3 मई के बाद खुलेगा या नहीं। उसमें ये तमाम बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको जरूर प्रधानमंत्री और भारत सरकार इसको कंसिडर करेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।